नमस्कार, मैं शेराराम घुंगरवाल, श्री राम गोपाल गाड़ुदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 के विज्ञान में पाठ 4 वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं के समूह बनाना यानी जो भी हम दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में जो भी वस्तुएं हम काम में लेते हैं, जो हम काम में नहीं लेते हैं, उनको एकत्रित करना, उनका समूह बनाना, कौन सी वस्तु किस पदार्थ से बनी है, उन समूहों को अलग अलग करना, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और जो पदार्थ हम काम में ले रहे हैं उनके गुण और उनके क्रियाकलापों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हमारे चारों ओर की वस्तुएं, हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं जो हम अपने घरों में काम में लेते हैं, स्कूल में, विद्यालय से बाहर या अपने दैनिक जीवन में कहीं भी, जैसे मान लो भोजन, वस्त्र में कई विविधता होती है। हर स्थान पर अलग अलग विविधताएं होती है। इनमें हम लकड़ी, प्लास्टिक, धातुएं, कई मृदा से बनी वस्तुओं को हम ले सकते हैं। लकड़ी से बनी हुई कई वस्तुएं हो सकती है, जैसे लकड़ी के खिलौने हो सकते हैं, मेज़ हो सकती है, कुर्सी हो सकती है, प्लास्टिक के प्लेट हो सकती है, प्लास्टिक की बोतल हो सकती है, प्लास्टिक के पेन हो सकते हैं। कई प्रकार की वस्तुएं प्लास्टिक की हो सकती है। धातु के जैसे पाइप हो सकते हैं, धातुओं के बर्तन हो सकते हैं, धातुओं से जैसे और जो मशीनें हम बनाते हैं, मशीनें हो सकती है, मृदा से मिट्टी के पत्थर है आदि, ऐसी कई वस्तुएं हमारे दैनिक जीवन में हम काम में लेते हैं। अब हम इनको अलग अलग करते हैं कि कौन सा पदार्थ या कौन सी वस्तु किस पदार्थ से अथवा किस वस्तु से बना है। हमारे चारों ओर हम देखते हैं, हमारे चारों ओर कौन कौन सी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे मान लो प्लास्टिक की बोतल, आप गोल आकार की वस्तुएं ले लो, जैसे प्लास्टिक की गेंद है, रबड़ की गेंद है, पाइप है, मिट्टी का पात्र है, या आप चौकोर वस्तुओं में ले लो, या लकड़ी की वस्तुओं में ले लो, आप टेबल है, कुर्सी है। इन वस्तुओं में हम उन पदार्थों की पहचान करेंगे जिन पदार्थों के बारे में, कौन से वस्तुएं किस पदार्थ से बनी है, ठोस पदार्थ से बनी है या मृदु पदार्थ से बनी है, और उन पदार्थों के गुण क्या हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि पदार्थों के गुण, पदार्थों के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ पदार्थ ठोस होते हैं, कुछ मृदु होते हैं, सरल, कुछ चमकीले होते हैं, कुछ खुरदरे होते हैं, कुछ आघातवर्तनीय होते हैं, नहीं जिसे पीटने पर वो बढ़ते जाते हैं। कुछ पदार्थ भारी होते हैं, कुछ पदार्थ हल्के होते हैं। जैसे पदार्थ गुण, जैसे मान लोहा, मिट्टी के बर्तन ले लो, लोहे के ले लो, लकड़ी ले लो, आप लकड़ी, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। अब लकड़ी, एक लकड़ी, दूसरा लोहा, तांबे के टुकड़े ले लो या तार ले लो, एल्युमिनियम ले लो। अब इनमें भिन्नता है, लकड़ी इनसे भिन्न है। लकड़ी
इनसे हल्की होती है और ये चमकदार होते हैं, लकड़ी चमकदार नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर बोल सकते हैं कि लकड़ी इनसे थोड़ी भिन्न होती है। इन तीनों में कुछ मात्रा तक क्या होती है, समानता होती है। जैसे ये इनसे मान लो जैसे हम विद्यालय में हम घंटी बजाते हैं तो वो क्या है, ध्वनिवर्धक हो सकती है। और इन्हें पीट, जैसे लोहे की चादर जितना पीटते हैं वो जितना ही बढ़ते, तन्यता होती है, तन्यता नहीं बढ़ना। उन्हें हमें पतले आकार में बदल सकते हैं और ये ठोस भी हो सकती है। लकड़ी हल्की होती है। इन पदार्थों के इनमें कुछ भिन्नता है, इनमें कुछ हद तक क्या होती है, समानता होती है। जैसे कि क्रियाकलाप में देखते हैं हम, क्रियाकलाप के आधार पर देखते हैं। क्रियाकलाप के आधार पर हम देखते हैं कि चमक, कुछ हम कहीं मान लो कि वर्कशॉप या कोई लकड़ी के कारखाने या कोई धातुओं के कारखानों में, वर्कशॉप में हम जाते हैं। अगर उन्हें काटा जाता है, काटने पर जिस धातुओं में चमक होती है वो द्युतिवान होती है, यानी उसमें चमक होती है। जिन वस्तुओं को खुरदरा और काटने पर चमक नहीं होती है वो चमकहीन होती है। जैसे चौक का टुकड़ा ले लो, मिट्टी का पात्र ले लो, और इनमें चमकवान जैसे लोहे का पाइप है, जैसे हम उसे किसी प्रकार से काटने पर उनके सिरे पे वो चमक दिखाई देती है। कुछ कारणों से उनकी चमक चली जाती है, जैसे वो अपना वायु, नमी से वो आयरन ऑक्साइड बनाती है, जिससे उस पर जंग लगना वगैरह हो जाता है, इससे उसकी चमक चली जाती है। कुछ प्राकृतिक कारणों से ऐसे होता है। जैसे मान लो वायु है, ऑक्सीजन हो गई, और जो नमी है, इन सब से मिलकर वो आयरन ऑक्साइड बनाती है, जिससे जंग लगना वगैरह उनकी चमक चली जाती है। चमक हो गई, यानी जिन वस्तुओं को काटने पर उनकी चमक होती है, द्युति होती है, यानी द्युतिवान होती है, यानी जो जिसकी चमक होती है वो चमकीली वस्तुएं होती है। जिनको काटने पर खुरदरापन होता है वो चमकहीन होती है। अगली होती है कठोर। जैसे कठोर मान लो कठोर, दूसरे पदार्थों के गुण में एक तो चमक हो गई, दूसरी कठोर हो गई। हम किसी पदार्थ या वस्तु को दबाने पर या उसे खरोंचने पर, खुदरने पर वो खरोंच आसानी से खरोंच की जा सकती है या स्फीत हो जाती है, तो वो क्या है, वो वस्तु कोमल है। और कुछ वस्तु जैसे लोहे के तार है, लोहे का टुकड़ा है, तांबे का टुकड़ा है, एल्यूमिनियम शीट है, उसे दबाने पर, खरोंचने पर वो आसानी से खरोंच नहीं होती, उसमें कठोर होती है, यानी कुछ कठिनता महसूस होती है, वो क्या है, कठोर होती है। यानी जैसे मान लो लकड़ी है, वो कठोर होती है, ठोस होती है, उसे दबाने से पर वो दबती नहीं है, स्फीत नहीं होती है, और खुदेड़ने पर वो खरोंच नहीं आती है। ऐसे चौक है, इसे खरोंच करने पर ये आसानी से खरोंची जा सकती है। रुई ले लो, रुई को आप आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं, तो वो क्या है, कोमल है। उस वस्तुओं में कुछ कोमल होती है, कुछ कठोर होती है। जैसे मान लो रुई क्या है, कोमल होगी उदाहरण पे, और धातुओं के टुकड़े हो गए, जैसे टेबल है, लोहे की प्लेट है, लोहे के कोई मान लो कोई मशीन ले लो, या कोई किसी प्रकार का आप पात्र ले लो, दबाने पे दबती नहीं है, आसानी से खरोंच करने से खरोंच नहीं होती है। अब जैसे तीसरा मान लो जैसे ध्वनि, धातुओं में ध्वनि होती है, यानी किसी चीज़ को पीटने पर वो अधिक आवाज़ देती है। जैसे मान लो भाई मैं किसी वस्तु को पटकूं, जैसे चौक है, इसमें इतनी आवाज़ नहीं आई, अगर इसी जगह इसी स्थान पर लोहे की मान लो कोई धातु की कोई कटोरी हो तो वो अधिक आवाज़ करती है, जैसे विद्यालय की घंटी। ठीक है, ध्वनि हो गई। अब हम आगे चलते हैं, अगले क्रियाकलाप हम देखते हैं कि कुछ
वस्तुएं या धातु या पदार्थ जल के साथ क्या क्रिया करते हैं, मान लो जैसे जल में विलय अविलय, जैसे आप 2 गिलास लो, पहले ले लें हम जैसे जल में विलय व अविलय, विलय अविलय। जैसे मान लो इस गिलास में हमने नमक या चीनी, इसमें अब रेत, चाक के टुकड़े, लकड़ी का बुरादा, इस गिलास में आप मान लो नमक चम्मच की सहायता से आप मिलाओगे, इसे घुलाने पर 2-3 मिनट इसे घुलाने पर नमक या चीनी आसानी से घुल जाते हैं, यानी अच्छी तरह से विलय हो जाते हैं, वो अपने पदार्थ जल से अलग नहीं दिखाई देते। इसमें जैसे रेत है, चाक के टुकड़े हैं, लकड़ी का बुरादा है, आप अच्छी तरह से चम्मच से इसे घुला दो। इसे घुलाने के बाद में 5 मिनट बाद में हम देखेंगे कि नमक हो या चीनी हो वो आसानी से जल में विलय हो गई है, और रेत या चौक के टुकड़े हैं, लकड़ी का बुरादा है, वो आसानी से वो घुलता ही नहीं है, वो गिलास के पेंदे में एकत्रित हो जाता है। यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में आसानी से विलय हो जाते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में विलय, जैसे रेत, चौक के टुकड़े हैं, लकड़ी का बुरादा है इत्यादि, ऐसे कई वस्तुएं हैं जैसे जो जल में विलय नहीं, जिसके गिलास के पेंदे में एक नीचे एकत्रित हो जाती है। इसी के स्थान पर आप ले लें, जैसे मान लो ये तो मान लो ठोस हो गया, ठोस पदार्थों में, ठीक है। दूसरा हम ले लेते द्रव में, द्रव पदार्थ में लेते हैं। द्रव पदार्थ में मान लो कि हमने गिलास लिया, द्रव में हम लेते हैं जैसे नींबू का रस, या मान लो नींबू का रस हो गया, सरस का रस हो गया, इसमें मान लो आप तेल हो गया, जैसे मिट्टी का तेल हो गया या सरसों का तेल हो गया। इसमें हम नींबू का रस है, सरस का रस है, या कोई अन्य घुलाने पर इसमें तेल, मिट्टी का तेल है, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, इसमें चम्मच से अच्छी तरह से हिलाने पर हम 5 मिनट बाद में देखते हैं तो जैसे नींबू का रस है, सरसों का रस, सरस का रस है, आसानी से ये जल में विलय हो जाता है। और तेल, मिट्टी का तेल, सरसों का तेल, ये अपनी पानी पर अलग ही परत बना लेता है। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि द्रव में
कुछ पदार्थ जल में विलय होते हैं, कुछ पदार्थ जल से अविलय होते हैं। तो नमस्कार।